एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली नर्सिंग होम जाती है। वो वहाँ जाते ही ओटिया से पूछती है कि हम यहाँ से अच्छे पॉइंट्स अर्न कर सकते हैं, जिस पर ओटिया कहता है बिल्कुल। तभी उसे ओके बोलकर नर्सिंग होम के ओनर के पास चली जाती है। वहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनका टास्क काफी डिफिकल्ट है। वो फंगली से कहते हैं कि उनका काम आसान नहीं है, उसे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए। वो फंगली को बताते हैं कि उसे खाना पकाना होगा, पेशेंट्स की केयर करनी होगी, कपड़े धोने होंगे। फंगली से पूछते हैं कि क्या वो ये सब कर सकती है, जिस पर वो कहती है कि हाँ वो ये सब कर सकती है। तभी वो ओल्ड एज होम में ओल्डर के पास जाती है और उन्हें कहती है कि आपका सन बात का टाइम हो गया है। वो देखती है कि सब अपने अपने काम में बिजी होते हैं। वो खुद से बात करते हुए कहती है कि वो इंतजार नहीं कर सकती। तभी वो उनको बाहर धूप में बिठाती है और उनकी केयर करती है, जिस पर उसे काफी अच्छे पॉइंट मिलते हैं। दूसरी तरफ वो खाना बनाने में लग जाती है, जिसमें वो काफी मेहनत करती है, उस पर उसे पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरी तरफ फंगली कपड़ों को वॉश करती है। ये सब काम करने के बाद फंगली काफी थक जाती है। तभी ओटिया वहाँ पर आता है और उसे बताता है कि उसका बैलेंस कंप्लीट हो गया है, बिकॉज उसका टास्क 3000 बैलेंस का था। दूसरी तरफ फंगली एन को कॉल करती है और उसे कहती है कि वो कहाँ पर है। फंगली एन से कहती है कि वो उससे अर्जेंटली मिलना चाहती है, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि ठीक है, मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, तुम आ जाओ। इधर फंगली एन से मिलने आती है और उसे एक बॉक्स देते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी मेमोरी वापस ले आई हूँ, जिस पर एन कहता है क्या। तो वो उसे बॉक्स देते हुए कहती है कि तुम देखो ये क्या है, तुम जल्द ही गेम में इंटर्ड हो जाओगे। जिस पर एन फंगली से कहता है कि कम ऑन मिस फंगली, मेरे साथ जोक करना बंद करो। जिस पर फंगली से कहती है कि मैं कोई मजाक नहीं कर रही, तुम इस बॉक्स को खोलकर देखो। तभी उन दोनों की बहस में वो बॉक्स गिर जाता है और उसके अंदर के जो सामान होता है वो टूट जाता है, जिस पर फंगली काफी हर्ट होती है। एन उसे सॉरी बोलता है। वो फंगली से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। वो कहता है कि उसे नहीं याद कि उसने उसके साथ शादी की है। फंगली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उसे डिवोर्स पेपर देते हुए कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम सब कुछ रख सकती हो। वो फंगली से कहता है कि अगर ये सब कुछ कम है तो ग्रैंडमा से कहकर उसे और सब कुछ दिला सकता है। वो फंगली से कहता है कि वो उसे अकेला छोड़ दे। तभी फंगली रोते हुए इनसे कहती है कि वो उसे और डिस्टर्ब नहीं करेगी, वो जैसे चाहे रह सकता है। एन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ उसी बॉक्स में से एक पिक्चर शो होती है, जिसमें एन फोन पर बात कर रहा होता है, जिसमें सिस्टम उसे बताता है कि वो किसी एक पर्सन को सेव कर सकता है और ये सब कुछ टेम्परेरी होगा। तभी एन खुद की जान को दांव पर लगाकर फंगली को बचा लेता है। फंगली ये सब कुछ देखते ही एन को ढूंढने चली जाती है। दूसरी तरफ एन की मेमोरी वापस आने लगती है। फंगली एन को यहाँ वहाँ ढूंढती है। तभी उसकी नजर एन पर पड़ती है, जो स्टेयर्स पर खड़ा होता है। वो उसे आवाज देती है और उसके पास जाते ही उसे किस करने लगती है। फंगली एन से पूछती है कि क्या उसे कुछ याद है, जिस पर वो कुछ नहीं बोलता। वो दोबारा से वही क्वेश्चन रिपीट करती है, जिस पर एन रिप्लाई करता है कि प्लीज आप ये सब कुछ करना बंद करें। तब वो एन से कहती है कि वो उससे बहुत नफरत करती है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता था कि तुम ये कुर्बानी देकर मेरे साथ अटैच हो जाओगे। वो कहती है कि तुम मुझे गिल्ट फील करवाने की कोशिश करोगे, ये तुम्हारी चॉइस थी। फंगली कहती है कि फंगली पहले गेम को खत्म करेगी और तुम हमेशा यहीं पर रह जाओगे। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एन सोचता है कि क्या वो सच में उसे भूल चुका है। तभी वो छोटे से कार्ट में जाता है जहाँ पर सूप वगैरह सर्व किया जाता है। वहाँ पर एक कपल डेट के लिए आया होता है। तभी कार्ड बॉय उसके पास आता है, उसे एन के नाम से बुलाते हुए कहता है कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, जिस पर वो काफी सरप्राइज होता है। तभी वो लड़का अपनी पॉकेट में से एक डॉक्यूमेंट निकालकर एन को दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारी लास्ट मेमोरी है। उसे कहता है कि जैसे ही तुम इसे ओपन करोगे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और फिर तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही वो एनवेलप को ओपन करता है उसमें से एक हार्ट निकलता है। जैसे ही वो हार्ट को ओपन करता है उसमें लिखा होता है कि मुझे उम्मीद है कि तुम दोनों हमेशा साथ में रहोगे। दूसरी तरफ एन के फादर मीटिंग के लिए उसका वेट कर रहे होते हैं। वहाँ पर मिस्टर जिंग, लुयो और फंगली शामिल होते हैं। फंगली एन को मैसेज करती है और कहती है कि वो कहाँ पर है और अभी तक यहाँ पर क्यों नहीं पहुँचा। मिस्टर सिंह एन के फादर को कहते हैं कि उनके बेटे ने उन्हें काफी स्पॉइल किया है। वो कहते हैं कि आज से पहले उन्होंने कभी किसी का इतना वेट नहीं किया। तभी फंगली मिस्टर सिंह से कहती है कि वो उनसे माफी चाहती है। वो कहती है कि एन काफी देर प्रोजेक्ट पर काम करता रहा है, इसलिए शायद वो लेट हो गया है, वो रास्ते में आ रहा होगा। तभी मिस्टर सिंह फंगली से पूछते हैं कि वो कौन है। जैसे ही वो अपना नाम बताती है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मिस्टर एन से बात करने आया हूँ, तुम मुझसे बात ना ही करो तो बेहतर है। जिस पर फंगली को काफी गुस्सा आता है। जैसे ही मिस्टर सिंह उठता है जाने के लिए एन आ जाता है। वो कहता है कि मेरी बीवी मेरी वजह से एक्सप्लेन कर रही थी। जैसे ही मिस्टर सिंह उस पर चिल्लाने लगते हैं वो कहता है कि अपनी जुबान बंद रखो। एन उसे कहता है कि वो उसकी कंपनी की डेवलपमेंट और स्टेट को अच्छे तरीके से जानता है। तभी वो अपने फादर के सामने एक डॉक्यूमेंट की फाइल रखता है। तभी एन प्रूव कर देता है कि लुयो और जंग मिलकर एक ट्रैप स्कीम तैयार कर रहे थे। मिस्टर सिंह गुस्से में एन से कहता है कि वो उसे देख लेगा। एन मिस्टर सिंह से कहता है कि उसे लगता है कि उसे मिस्टर सिंह को एक लॉ प्रोवाइड करना चाहिए। दूसरी तरफ सिस्टर फंगली और एन को बताता है कि उन्होंने हाइड मिशन को एक्सपोज कर दिया है, जो कि जिंग का मिशन था।
तभी फंगली को 500 पॉइंट्स मिलते हैं। एन फंगली से कहता है कि उसे ये इनाम क्यों नहीं मिला। तभी फंगली उसके मुंह पर एक थप्पड़ मारने लगती है तो एन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं अभी भी ठीक हुआ हूँ, प्लीज मेरे सर पर चोट ना लगाओ। फंगली एन से पूछती है कि उसकी मेमोरी कब वापस आई, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि जब तुम कल रात हो रही थी। फंगली से कहती है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। एन फंगली से पूछता है कि उसने उसकी हेल्प क्यों की, क्या वो उसके करीब आना चाहती है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फंगली के फोन की रिंग होती है। उसे लुयान की कॉल आ रही होती है। लुयान फंगली से पूछता है कि मिस्टर जिंग के बारे में एन को किसने बताया है, जिस पर फंगली कहती है कि उसे नहीं पता। लुयान उसे कहता है कि मैं तुम्हारी एबिलिटीज की कदर करता हूँ, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हमेशा तुम पर डिपेंडेंट रहूंगा। उसे कहता है कि तुम्हें मुझ में और एन में किसी एक को चूज करना होगा। लुयान फंगली से कहता है कि उसे कल तक उसका आंसर चाहिए। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि मुझे भूख लगी है, चलो कुछ खाने चलते हैं। दूसरी तरफ लुयो के कैबिन में लीलू आती है। उससे कहती है कि उसने आज के इंसिडेंट के बारे में सुना, जिस पर लुयान उसे कहता है कि इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तभी भागा भागा लुयान का ड्राइवर बाहर से आता है और उसे बताता है कि फंगली एन के साथ उसकी कार में बैठकर गई है, जिस पर लुयान को काफी गुस्सा आता है और वो फाइल उठाकर मारता है। लीलू से पूछती है कि तुम्हें फंगली की इतनी परवाह क्यों है। लुयान उसे कहता है कि मुझे उसकी कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे अब उसकी और जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ फंगली एन के बारे में सोचती है। वो ओटिया से पूछती है कि क्या वो कभी एन को छोड़ पाएगी, जैसे वो दोनों गेम में एक साथ एंटर हुए थे, क्या वो दोनों एक साथ गेम से बाहर हो जाएंगे। इधर ग्रैंडमा एन से पूछती है कि उसने फंगली को रुकने के लिए क्यों नहीं कहा। वो उससे पूछती है कि क्या वो उससे प्यार नहीं करता। ग्रैंडमा उसे कहती है कि वो जानती है कि वो फंगली से अभी भी प्यार करता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कह पाता। ग्रैंडमा कहती है कि क्या तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुमसे प्यार नहीं करती। ग्रैंडमा इनसे कहती है कि वो जानती है कि वो बहुत ज्यादा चालाक नहीं है। जब वो छोटा था तो वो बिल्कुल इनोसेंट था। ग्रैंडमा कहती है कि फंगली एक बहुत अच्छी और काबिल लड़की है और उन्हें उम्मीद है कि अगर फंगली उसके साथ रहेगी तो वो उसकी अच्छी परवाह करेगी। दूसरी तरफ फंगली को लुयान की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, जिस पर फंगली कहती है कि वो नहीं जानती। लुयान उसे कहता है कि ये क्या बचपना है, तुम मुझे बताओ कि तुम चाहती क्या हो। फंगली से कहती है कि वो नहीं जानती, लेकिन वो सिर्फ इतना जानती है कि वो एन को दोबारा किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहती। जिस पर लुयान कहता है कि क्या यह तुम्हारी चॉइस है, जिस पर फंगली यस बोलती है। तभी वहाँ पर एन आ जाता है। एन फंगली से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है, जिस पर वो जवाब देती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। एन उसे कहता है कि ये तुम्हारे करने का काम नहीं है। तभी फंगली की नजर एन के हाथ पर पड़ती है, जिसमें से ब्लड निकल रहा होता है। फंगली एन से कहती है कि उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा कि अनविजिबली ट्रैप्ड हो रही थी। उसे कहती है कि वो नहीं जानती कि वो क्या कर रही है, वो बस इतना जानती है कि वो एक यूजलेस लड़की है। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि तुम बिल्कुल भी यूजलेस नहीं हो। वो उससे कहता है कि मैं और नहीं भागना चाहता, हम दोनों को साथ में चलना चाहिए और तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। एन उसे कहता है कि अगर तुम मुझे बचाने की कोशिश ना करती तो मैं आज इस गेम से बाहर होता। फंगली एन से कहती है कि तुम क्या कहना चाहते हो, जिस पर एन कहता है कि मैं कहना चाहता हूँ कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। फंगली से कहता है कि वो उसे पसंद करता है। तभी वो उसे किस करते करते रुक जाता है और कहता है छोड़ो। जैसे ही वो पीछे मुड़ने लगता है, फंगली उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे किस करने लगती है।